दोस्तों, एक लड़की का रिश्ता बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है, बहुत ही छान-बीन करना पड़ता है, बहुत ही सोच विचार करके अपने स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है। लड़की और लड़के का जो कुंडली है वो मिलाने पड़ते हैं और जो उनकी उम्र है उनको भी देखना पड़ता है कि हमारी लड़की जो है कितने उम्र की है। जिस लड़के से हम लड़के की शादी कर रहे हैं, उस लड़के का जो उम्र है वो कितना है? ये सारे सब कुछ देखने के बाद वो उनका स्टेटस क्या है, कहीं उनकी कोई बैकग्राउंड कोई ऐसा कुछ तो नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद हम अपनी लड़की का जो रिश्ता है, वो किसी के घर में तय करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही एक पिता जो होते हैं वो अपनी लड़की की जो शादी है एक जगह तय कर देते हैं। लड़की महज़ 15 साल की होती है और जो लड़का होता है वो लगभग 40 साल का होता है और दोनों का रिश्ता कर देते हैं। लड़की को लड़का दिखाया नहीं जाता है। लड़की जब अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद जब वो लड़के को देखती है पूरी तरह से, तब वो एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। सुहाग रात जैसे-तैसे बीत जाती है। सुबह जो हो हल्ला मचता है और लड़की के साथ में जो कुछ होता है और लड़की जो है उस लड़के के साथ में जो करती है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्या गलती की थी पिता ने कि जो उस लड़के से शादी की थी, जो उस लड़की को कदम उठाना पड़ा। आइए पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बलिया और बलिया में ही एक गाँव लगता है नरसिंहपुर और नरसिंहपुर का एक व्यक्ति होता है जिनका नाम वीरेंद्र पाल होता है। उनकी पत्नी का नाम संध्या पाल होता है। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रीमा पाल होता है और इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही खुशी से बीत रही थी, बहुत ही आराम से बीत रही थी। इनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। रीमा जो है वो अभी छोटी थी, उसका स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, वो पढ़ने जाने लगती है, लेकिन जब वो कक्षा 5वीं पास करती है, तब वो ऐसे लगता है कि वो उम्र से ज़्यादा बढ़ रही होती है और 8वीं क्लास तक पहुँचते-पहुँचते उसकी जो उम्र है, वो लगभग 20 साल लगने लगती है। जो लड़की 12 से 13 साल की थी, वो लड़की लगभग 18 से 19 साल की दिखने लगती है। लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खुशमिजाज थी, जो भी उसके सामने आता था, हँस देता था। ऐसी-ऐसी वो बातें करती थी कि कोई हँसे बगैर रह नहीं पाता था। दोस्तों, जब वो 8वीं क्लास में पहुँचती है, तो उसी की क्लास में एक नया लड़का एडमिशन लेता है, जिसका नाम विकास सिंह होता है। विकास सिंह जो है वो पढ़ाई में बहुत ही अव्वल था और जो रीमा होती है वो भी अपने पूरे क्लास में जब से उसने पढ़ाई शुरू की थी, वो टॉप ही आती थी, कभी वो सेकंड नहीं आई थी। अब दोस्तों, वो उसे एक अपना कॉम्पिटिटर मिल गया था क्योंकि कभी विकास आगे जाता, कभी रीमा आगे जाती। इन दोनों के अलावा कोई उनके आस-पास भी नहीं भटकता था नंबरों के मामले में। अब दोस्तों, विकास और रीमा एक ही रास्ते का आना-जाना था। रीमा के गाँव के ही बगल में विकास का गाँव था। पहले विकास का गाँव पड़ता था, फिर रीमा का गाँव पड़ता था। फिर ये दोनों साथ ही आते-जाते थे। कई लड़कों-लड़कियों का ग्रुप था। ये लोग सब साथ में ही आना-जाना होता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई देख नहीं पाता, हालाँकि इनकी जो दोस्ती थी, सिर्फ़ दोस्ती तक ही सीमित थी, इससे आगे कुछ नहीं था। लेकिन कुछ गाँव वालों की नज़र जब इन पर पड़ती है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो कुछ और ही मतलब उसका निकालने लगते हैं। दोस्तों, ये बात जब गाँव वाले वीरेंद्र पाल को बताते हैं, कहते हैं कि जो आपकी बेटी है, वो कुछ गलत रास्ते पर जा रही है। एक लड़का है विकास सिंह और उसके साथ में अक्सर हम लोग देखते हैं, वो उससे काफ़ी घुली-मिली रहती है, बातचीत करती है और मुझे लगता है तुम्हारी लड़की गलत रास्ते पर जा रही है, कहीं तुम्हारी नाक ना कट। दोस्तों, जो वीरेंद्र पाल होते हैं, वो थोड़े पुराने ख़यालात के थे और वो उनके मन में भी ये बैठ जाता है कि हो सकता है कि मेरी लड़की कहीं मेरा नाक ना कटवा दे, जो मेरी बनी-बनाई इज़्ज़त है समाज में, उसको एकदम ख़त्म ना कर दे और वो उस लड़की के लिए रिश्ता ढूँढने लगते हैं। रिश्ता ढूँढते-ढूँढते वो गाज़ीपुर एक जगह पड़ता है, रामपुर, और वहीं पर एक लड़के को देखते हैं जिसका जो उम्र होता है वो लगभग 40 साल होता है। उसके पास काफ़ी पैसे होते हैं, गाड़ी होता है।
प्रॉपर्टी होती है और जो वो आदमी होता है उसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। उसका नाम तीरथ राम होता है, तीरथ राम पाल होता है और वो अच्छा खासा पैसे कमाता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। अब वो क्यों नहीं हो पा रही थी वो तो वही जाने। लेकिन दोस्तों, जब वीरेंद्र पाल को वो रिश्ता किसी ने बताया, वो जाकर देखते हैं, तो तुरंत उनको वो रिश्ता समझ में आ जाता है कि कोई बात नहीं, लड़का उम्र में ज़्यादा है लेकिन हमारी लड़की जो है यहाँ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि पैसे की कोई कमी उसके पास नहीं थी। अब दोस्तों, वो गाजीपुर से जब अपने घर आते हैं नरसिंहपुर, तो अपनी पत्नी संध्या को बताते हैं, कहते हैं हमने अपनी लड़की की जो शादी है वो तय कर दी है। उनकी पत्नी जब संध्या उनकी बात को सुनती है तो एकदम गुस्से में लाल हो जाती है, कहती हैं कि अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अब हमारी बेटी भी 15 साल की है, सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है, समय और उम्र से नहीं बड़ी हुई है। आपको किसने कहा था उसका रिश्ता तय करने के लिए? फिलहाल दोस्तों, जो वीरेंद्र पाल होते हैं वो अपनी पत्नी को सारी कहानी बताते हैं, जो रीमा के बारे में गाँव वाले बोले थे उनसे। तो कहीं न कहीं संध्या जो थी वो भी समझ जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, समय से ही बिटिया की शादी कर देना उचित है। हो सकता है कहीं न कहीं हमारी इज़्ज़त जो है वो चली जाए, हमारी नाक कटवा दे लड़की। तो इसलिए वो भी उस बात को मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि लड़का क्या करता है, मतलब कैसे है, और उसकी फ़ोटो अगर लाए हो तो मुझे दिखा दो। तो कहते हैं क्या मेरे पर भरोसा नहीं है तुम्हें? कहते हैं क्यों नहीं, आप मेरे पति परमेश्वर हो और हमारी इकलौती संतान है, उसके लिए तुम अच्छा ही सोचोगे और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि लड़के की जो उम्र है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़के की उम्र 40 साल है। अब दोस्तों, धीरे-धीरे जो शादी का डेट था वो नज़दीक आ जाता है। शादी के दिन बारात जो है धूम-धाम से वीरेंद्र पाल के दरवाजे पर आती है। जब लोग दूल्हे को देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। आस-पड़ोस के लोग कहने लगते हैं कि वीरेंद्र पाल को इतनी भी क्या मजबूरी थी जो इस बुड्ढे से अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं। अभी नाबालिग लड़की है, उसकी शादी एक बुड्ढे से कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन अब कोई कहता भी तो क्या कहता, क्योंकि बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। फिलहाल शादी जो है वो रात को संपन्न होती है। अगले दिन सुबह रीमा की विदाई होती है। रीमा जो है वो ससुराल पहुंच जाती है। जब उसकी सास मुंह दिखाई करती है, सब कुछ करती है, रीमा बहुत खुश थी। अभी तक उसने सही ढंग से अपने दूल्हे को देखा भी नहीं था, क्योंकि जब वो रात में थी शादी के टाइम पे तो वो अपनी नजरें नहीं उठाई थी। रास्ते में वो भी नजरें नहीं उठाई, उतना ध्यान नहीं दी। दोस्तों, जब सुहाग रात की रात आती है, जब दूल्हा जो है तीरथ रामपाल वो अपने दुल्हन के कमरे में जाता है और उसका घूंघट उठाता है, तो वो एकदम खुश हो जाता है। कहता है मेरी जिंदगी जो संवर गई तुम्हें पाकर अपने दुल्हन के रूप में। लेकिन दोस्तों, जब रीमा अपनी नजर उठाती है तो एकदम हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो अपने मन ही सोचती है कि आपकी तो जिंदगी संवर गई, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मैंने क्या बिगाड़ा था जो ये दिन आज मुझे देखना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये सोचते सोचते ही और वो रोने लगती है। फिलहाल तीरथ राम सोचता है कि ऐसी लड़कियां होती हैं, अब ये नाबालिग है, हो सकता है सुहाग रात को लेकर डर रही हो इसलिए रोने लगी हो। फिलहाल तीरथ राम उसको चुप कराता है और पूछता है क्यों रो रही हो, और अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगी, तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, या जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल रीमा चुप होती है और चुप होने के बाद कहती है ऐसा नहीं है, आप मेरे पति परमेश्वर हो और आपको जो मेरे साथ करना है कर लीजिए। आज पूरी रात अपनी जो इच्छा है वो पूर्ण कर लीजिए, लेकिन कल सुबह मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी और मेरे मरने के बाद मेरी लाश जो है मेरे घर वालों को भेज देना। इतनी ही विनती करती हूँ मैं आपसे। अब दोस्तों, तीरथ राम जब ये बात सुनता है एकदम हैरान हो जाता है। वो चौंक जाता है, पूछता है ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर मैंने क्या गलती, कोई मेरी मुझसे गलती हुई है? कहती है नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मेरी है, मेरे किस्मत की है और शायद मेरे पिता की है जो उन्होंने किया है, लेकिन उनके जो इरादे थे मैं उनको कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। तीरथ राम पूछता आखिर बात क्या है, मुझे बताओगी? तो कहती है कि जब मेरी शादी तय हो गई तब मैंने सुना कि मेरे जो पिता हैं वो मेरी शादी तय कर दिए हैं। जब मैंने
पूरी खोजबीन की तो पता लगा कि मेरा एक क्लासमेट लड़का था विकास सिंह, और उसके साथ में मेरी दोस्ती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कुछ गाँव वालों के कहने में आकर के मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी, अपनी लोक लाज बचाने के लिए कि कहीं मैं गलत कदम ना उठा लूँ। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा सिर्फ़ वो दोस्त था, इसके आगे कुछ नहीं था। लेकिन जब ये बात हम लोगों ने सुना, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जब ये बात हो ही गई है, तो क्यों ना इसको हम सच ही कर दें। तब हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे, और आज हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आज आप मेरे पति हो और आपको जो भी करना है कर लीजिए। लेकिन कल सुबह मेरी लाश जो है, मेरे माँ-बाप के घर भिजवा देना। फिलहाल तीरथ राम कहता है, अगर तुम क्या चाहती हो? अगर मैं तुम्हारी शादी विकास से करवा दूँ, तो क्या तुम खुश रहोगी? जब ये बात रीमा सुनती है, तो वो खुश हो जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अब ऐसा संभव कहाँ हो सकता है? अब तो आपसे मेरी शादी हो गई है और आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। कहता है, नहीं, तुम्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और अगर तुम चाहो तो विकास से मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। फ़िलहाल जो तीरथ राम होता है अपना फ़ोन निकालता है और रीमा को देता है, कहता है, ये लो विकास को फ़ोन करो, कल बुला लो। फिलहाल रीमा जो है विकास को फ़ोन करती है और उससे कहती है मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, लेकिन कल तुम मुझे मिलने आओ, और डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुमसे मिलूँगी। अब दोस्तों, इतना वो जब बात करती है, तीरथ राम जो है उससे फ़ोन ले लेता है और वो विकास से कहता है, देखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं रीमा का पति हूँ और मैं तुम्हें खुद बुला रहा हूँ। इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है और तुम बिना डरे हुए मेरे घर सुबह आ सकते हो। फिलहाल विकास जो है वो डरते ही सही, लेकिन तीरथ राम के घर सुबह पहुँच जाता है गाज़ीपुर। फिलहाल जब विकास जाता है वहाँ पर, उसे कोई कुछ नहीं कहता, उसकी इज़्ज़त होती है, खाना-पीना बनता है, खाता है, सब कुछ करता है। फिलहाल विकास से पूछता है, विकास, तुम बताओ, क्या तुम रीमा से शादी करना चाहते हो? अगर तुम कहोगे, क्योंकि रीमा तो तैयार है, लेकिन तुम अगर कहोगे तो ही कुछ हो सकता है। दोस्तों, विकास जो है वो भी कहता है, हाँ भैया, मैं रीमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिलहाल दोस्तों, जो तीरथ राम होता है वो विकास के घर वालों को फोन करके बुलाता है और रीमा के घर वालों को भी फोन करके बुलाता है। दोनों के घर वाले तीरथ राम के घर गाजीपुर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद तीरथ राम जो होता है वो वीरेंद्र प्रताप से कहता है आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी? आपने बहुत ही बड़ी गलती करी है। जो आपने गलती की है उसको मैं सुधारूंगा, और इसका पति होने के साथ साथ में मैं इसके पिता का फर्ज अब मैं निभाऊंगा। दोस्तों, तीरथ राम जो है वो उसका पति था रीमा का, उसके बावजूद भी विकास और रीमा का अपने हाथों से कन्यादान करता है और उसकी शादी करवा देता है। दोस्तों, रीमा और विकास दोनों बहुत ही खुश हैं और अपनी जिंदगी जो है खुशी से बिता रहे हैं। दोनों साथ साथ में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या तीरथ राम जैसे लोग इस दुनिया में आज भी हैं, या इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी जिसकी वो शादी जो है 40 साल की उम्र तक ना हुई हो, वो इतना दरिया दिल दिखा सकता है और अपनी बीवी का शादी किसी और से करवा सकता है। अगर वो चाहता तो उसके साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि वो कितना नेक दिल इंसान था। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।